नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सरकार किस तरीके का काम कर रही है और कैसे इन मुद्दों पर सरकार को स्टैंड लेना चाहिए और नहीं ले रही है। दिनों ब दिन शहरों से ये घटनाएं सामने आती हैं, कभी यूपी से, कभी बिहार से, कभी पश्चिम बंगाल से, कभी दिल्ली से, कि आज उस लड़की का रेप हो गया, आज उस लड़की का रेप हो गया। ऐसी रेप की घटनाएं हर साल न जाने कितनी आती है। क्या ये रेप की घटनाएं कोई भी न्यूज पर दिखाई जाती है? नहीं। पहले ये बहुत सी अफवाहें उड़ रही थी कि न्यूज बिक चुकी है, लेकिन अब हमें भी इस बात पर यकीन हो गया है कि सच में न्यूज चैनल बिक चुके हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी और छात्रों के पिटने ऐसी वीडियो कभी भी मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही हैं। आपको बताएं, पेपर लीक हो गया, नहीं दिखाया जाता है। कहीं छात्र आंदोलन करते हुए पीटे गए, नहीं दिखाया जाता है। ये अब सच सामने आ गया है कि मीडिया बिक चुकी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा झोल है। आपको काम गिनाते हैं सरकार की। मोदी जी ने कहा कि ताली बजाओ, सभी पढ़े लिखे लोगों ने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, सभी पढ़े लिखे लोगों ने थालियां भी बजाई। मोदी जी ने कहा एक दिन के लिए अपने घर की लाइट बंद कर लो, हमने वो भी किया। अब मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की समस्या है, इसकी खपत कम कीजिए, लोग कर रहे हैं। इसके बाद गैस सिलेंडर की समस्या सबसे बड़ी सामने आई, जिससे अब भी जनता लड़ रही है। और इसी दौर में एक और नई सूचना सुनने को मिल रही है मोदी जी की तरफ से कि सोना खरीदना कम कर दो। आखिरकार मोदी जी, जो भारत का पहले से सोना था, वो गया कहां? इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक चाल है। अभी कुछ न्यूज चैनलों पर इस बात को स्पष्ट तरीके से दिखाया जा रहा है कि अब ये सरकार भारत के धार्मिक स्थलों से सोना खींचना चाहती है और ये सोने का पैसा उनकी पार्टी के प्रचार प्रसार में खर्च किया जाएगा। नीट का पेपर लीक हो गया, सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जिसमें कई सारे छात्रों ने आत्महत्या कर ली। सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा छुपाया जा रहा है, एप्स्टीन फाइल। शायद आप भूल गए होंगे, पेपर लीक के चक्कर में, गैस सिलेंडर की कमी के चक्कर में और बढ़ते पेट्रोल के रेटों के चक्कर में एप्स्टीन फाइल एक ऐसा मुद्दा जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े राजनेताओं के नाम सामने आ रहे थे। क्या आज सोशल मीडिया पर कहीं भी एप्स्टीन फाइल का नाम सुनने मिल रहा है? नहीं। आखिरकार एप्स्टीन फाइल कहाँ चली गई? अब उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? ये सब मुद्दे हैं आम जनता को भटकाने के लिए, और जो लोग पार्टियों के चाटुकार बने हुए हैं उनसे मैं कहता हूं कि एक बार सवाल कीजिए अपनी सरकार से। आपने वोट दिया है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। वहीं नौजवानों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के लिए, जो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत शर्मा ये कहते हैं कि ये कॉकरोच है। आखिरकार पढ़े लिखे बच्चों के लिए कॉकरोच कहना कितनी शर्मनाक बात है। ये लोग सच में चाहते हैं कि जनता पढ़े ही ना। अगर जनता पढ़ेगी तो वो सवाल करेगी, और अनपढ़ रहेगी जनता तो सवाल करेगी ही कहां से? आपके पास अगर मोबाइल है तो एक पोस्ट सरकार के खिलाफ भी जरूर डालें। इससे पता चलता है कि आप जिंदा हैं। केवल जयकारे लगाने और रैलियों में जाने से काम नहीं चल सकता। सरकारें आती हैं और जाती हैं। बीजेपी पार्टी खराब नहीं है, लेकिन पार्टी में बैठे लोग खराब हैं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे इसी पार्टी से, लेकिन आज तक कोई भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बुराई नहीं करता है। आप देख भी पा रहे होंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मुद्दा उठाइए बेरोजगारी का, बढ़ते डीजल पेट्रोल पर रेटों का। अगर आपके पास फोन है तो एक पोस्ट कीजिए सरकार के खिलाफ, तब आप जिंदा दिखाई पड़ेंगे। हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए, हम आपको सच दिखाने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अनुप्राम।